As we announced, we have divided this program for the announcement of our annual result. We have divided this program into 3 parts. In first part, we had Hamdonat, and we are going to in second part. In second part, students will share their views with their speeches. For first speech, I would like to call Miss Saika Ahir, class 7. Please welcome her with your clapping. मोअज़्ज़िज़ मेहमानिकात, मोअतबर असातिज़ा किराम और मेरे प्यारे तालिब इल्म साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बहुत पुरजोश हूँ कि मुझ जैसे कम इल्म तालिब इल्म को आप जैसे अहले इल्म के सामने कुछ बोलने का मौका दिया गया है। आज मैं जिस मौजू पर लब कुशाई करूँगी वो है हमारे दोहरा तालीमी निज़ाम और हम। किसी भी कौम की तरक्की और तनज़्ज़ुली उसकी एजुकेशन सिस्टम और मेयार तालीम पर मुनहसर होती है। तरक्की याफ्ता कौमें और मुमालिक इस हकीकत से वाक़फ़ियत रखते हुए अपना तालीमी निज़ाम और मेयार को रोज बरोज बेहतर से बेहतर कर रही हैं। तरक्की और कामयाबी की मनाज़िलें तय कर रहे हैं। कहा जाता है तालीम वो बुनियाद है जिस पर मुआशरे और कौम की तरक्की और खुशहाली की इमारत खड़ी की जाती है। बाशऊर इक़वाम इसी अहमियत को मद्देनजर रखते हुए अपना तालीमी पॉलिसी मरकज़ करते हैं और सबसे ज्यादा तवज्जो तालीमी निज़ाम पर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में तालीम को कोई भी अहमियत नहीं दी जा रही है और हमारे यहाँ तालीमी पॉलिसी बिल्कुल नाक़िस और नाकारा है। तालीमी मयार दिन ब दिन गिरता जा रहा है, जिसका वाजिया मिसाल जियो टीवी की वो पेश करदा प्रोग्राम है जिनमें कराची यूनिवर्सिटी में मौजूद कॉपी कल्चर और रिश्वतखोरी को वाजिया किया गया है। पाकिस्तान में तालीमी पसमानदगी की असल वजह हमारी दोहरी तालीम है जो कि हमने एजुकेशन के मामले में अपनाई हुई है। अब तक हम ये तय नहीं कर पाए हैं कि हमारा तालीमी निज़ाम कैसा होना चाहिए। हम कंफ्यूजन का शिकार है कि आया हमें दीनी तालीम हासिल करनी है या दुनियाई। हम दीनी और दुनियाई तालीम की फर्क को समझने से अब तक कासिर हैं। अगर हम दीनी तालीम की तरफ जाते हैं तो ये तय नहीं कर पाते कि कोर्स अहले सुन्नत के मुताबिक तरतीब दें या कि अहले तशी के मुताबिक, देवबंदी मसलक से रवायत लें या कि बरेलवी मसलक से, अपना कोर्स खुद मुर्तब करें या ऑक्सफोर्ड वगैरह का कोर्स पढ़ाएं। अगर हम कोर्स खुद मुर्तब करने जाते हैं तो सलाहियतों का फकदान और अगर ऑक्सफोर्ड का सहारा लें तो इखराजात। अगर हम साइंसी और तालीम की तरफ जाते हैं तो वहां पर भी हम कंफ्यूजन का शिकार है। वहां पर हम ये तय नहीं कर पाते कि उर्दू मीडियम का इंतखाब करें या कि इंग्लिश मीडियम का, अपना कोर्स खुद मुर्तब करें या ऑक्सफोर्ड वगैरह का कोर्स पढ़ाएं। हमारा दीन तालीम की मुखालफत नहीं करता। कुरान की इब्तिदा पढ़ने की तलकीन से होती है। कुरान में कमोबेश 1000 मर्तबा गौर, फिक्र, सोच और समझने के लिए कहा गया है, लेकिन हमसे अपने जाहिलाना रवैये की बदौलत अपने आप को तालीम से दूर किया हुआ है। हमारे सियासतदान और लीडर कभी तालीम के बारे में संजीदा नहीं होते क्योंकि उनके अपने औलाद तो बैरे मुल्क तालीम हासिल करते हैं, तो उनको क्या कि गरीब का बच्चा पढ़े या ना पढ़े। यही रवैया है जिनके बदौलत हमें मुस्तकबिल में भी बहुत झेलना होगा। शुक्रिया। Our leaders don't pay any attention towards education. While education is the property, figure and progress, why they don't pay any attention towards education? Because their own children are getting education in well-known private schools. She was Saika Ahir.